क्या कांग्रेस ओवैसी, केजरीवाल, केसीआर समेत कई नेताओं को ऑपोजिशन में कंसीडर नहीं करती? क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने विपक्ष को एक करना चाहती है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियां आपस में बंट गई हैं? क्या इसका सीधा असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बात करेंगे इन सब के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। 30 जनवरी को ये यात्रा खत्म हो जाएगी और इस इवेंट में कांग्रेस ऑपोजिशन को एक करने की स्ट्रेटेजी बना रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 पार्टियों को इनविटेशन भेजा है। इस इवेंट के जरिए कांग्रेस विपक्षी एकता को दिखाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खड़गे ने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, एचएएम के जीताराम मांझी, सीपीआई, आरएसपी, आरएलएसपी, एमडीएमके, वीसीके, आरएलडी, आईयूएमएल और केएसएस जैसी विपक्षी पार्टी और नेताओं को इनवाइट किया है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां कांग्रेस ने 21 पार्टियों को बुलाया है, वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के केसीआर, एआईयूडीएफ के मौलाना बदरुद्दीन अजमल, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ शिरोमणि अकाली दल, बीजेडी, आईएसआर कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद की पार्टी शामिल है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन सी पार्टियां 30 जनवरी को श्रीनगर पहुंचती हैं। लेकिन इस पर सियासत जो है वो अभी से शुरू हो गई है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर उससे पहले विपक्ष इस तरह से एकजुटता दिखाएगी तो उसका असर आगामी चुनाव पर जरूर पड़ सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विपक्ष के हिसाब से केजरीवाल और केसीआर दोनों बड़े नाम हैं। आम आदमी पार्टी तो अब नेशनल पार्टी भी बन चुकी है। इन दोनों पार्टियों को नहीं बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही पार्टियों की स्टेट लेवल पर कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं। 2023 में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां की दो प्रमुख पार्टी जो आमने सामने है वो है कांग्रेस और बीआरएस। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप और कांग्रेस प्रतिद्वंदी है। हालांकि दिल्ली में पहली बार आप ने सरकार कांग्रेस की मदद से ही बनाई थी, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो इसलिए भी इन दोनों पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 2024 में अगर बीजेपी का कंपटीशन कोई है तो वो है रीजनल पार्टीज, और विपक्ष को अगर मजबूत बनना है तो रीजनल पार्टीज को साथ लाना होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या जिन 7-8 पार्टियों को कांग्रेस ने नहीं बुलाया है उससे विपक्ष के इक्वेशन पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि केसीआर और अरविंद केजरीवाल भी लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां अपनी ही इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्षी पार्टियां अपना समीकरण सॉल्व कर पाएंगी कि नहीं। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।